अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला सय्यदिना अलैहिम्मा सय्यदतिना फातिमा व सय्यदतिना ज़ैनब व सय्यदिना हसन व सय्यदिना हुसैन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। पढ़िए अगर दरूद तो मिलता सवाब है, पढ़िए अगर दरूद तो मिलता सवाब है। भेजे अगर सलाम तो, भेजे अगर सलाम तो आता जवाब है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला सय्यदिना अलैहिम्मा सय्यदतिना फातिमा व सय्यदतिना ज़ैनब व सय्यदिना हसन व सय्यदिना हुसैन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। या मुहम्मद या मुहम्मद या मुहम्मद या मुहम्मद या मुहम्मद नूरे मुजस्सम, या मुहम्मद नूरे मुजस्सम, या हबीबी या मौलाई तस्वीर कमाल मुहब्बत तनवीर जमाल खुदाई। या मुहम्मद नूरे मुजस्सम तेरा वस्फ बयां हो कैसे,
अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन, अभी अभी खूबसूरत अंदाज में स्टूडेंट्स मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल की स्टूडेंट्स ने नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश की। बहुत बहुत शुक्रिया इनका। रमज़ान का समा सहरी की स्पेशल ट्रांसमिशन समा डिजिटल प्रोग्राम में आप सबको बहुत बहुत खुशामदीद। और आज हम सबसे पहले अपना तारुफ कराते चले, फिर अपने मेहमानों का करवाते हैं। मैं हूँ आपकी मेज़बान बुशरा खान, मेरे साथ मौजूद है हाफिज़ इमरान। और ये रमज़ान का समा खुशियों, रहमतों, बरकतों, मग़फ़िरतों वाला समा है, तो क्यों ना हम सब मिलकर थ्रू आउट रमज़ान मग़फ़िरत तलब करें, रहमतें तलब करें, रहमतें समेटे। और तो और मैं आपको बताती चलूँ कि आज हमारे साथ जो खसूसी मेहमान मौजूद हैं सारी ट्रांसमिशन में, जब आप उनको इनके बारे में जानेंगे तो आप लोग बहुत खुश होंगे कि आज हमने अपने खसूसी मेहमान मोटिवेशनल स्पीकर, माहिर नफ्सियात, एक्सपर्ट साइकोलॉजिस्ट हारून सानी साहब को बुलाया है। थैंक यू फॉर कमिंग। हमारे साथ मोहम्मद कारी इकराम रब्बानी साहब मौजूद हैं जो अपनी जो तिलावत कलाम पाक की सादत हासिल करेंगे। और इसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद नवीद हबीब साहब जो नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करेंगे। और एक और खसूसी मेहमान मौजूद हैं, उनके बारे में भी आपको बताती चलूँ कि हमारे साथ साजिद महमूद अल अज़हरी साहब मौजूद हैं जो कि माहिर फ़िक़्ह, माहिर इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस और मजहबी स्कॉलर हैं। तो जी हाफिज़ साहब बताइए, आपने आज की सहरी के लिए क्या सोचा, क्या खाएंगे? बहुत शुक्रिया आपका बुशरा। और तमाम जितना भी आप सहरी के हवाले से बुनियादी तौर पर तो खाना एक ज़िंदा रहने का बहाना है, वगरना तो ये वक्त ऐसा है सहरी का कि जब आप खुदा ताला की रहमतों से, अल्लाह ताला की रहमतों से फैज़याब होते हैं, कबूलियत का वक्त होता है, दुआ करते हैं, दुआएं आपकी कबूल होती हैं और आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा होती हैं। तो ये सबसे बड़ी जो चीज़ है इस वक्त में वो तो यही है कि आप अल्लाह ताला की रहमतों से फैज़याब हो रहे होते हैं। और अल्लाह ताला हमें अपनी रहमतों में रखे, अपने हमें मुश्किलात से बचा के रखे, हमारे लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, हमें गलतियों से महफूज फरमाए। और अल्लाह ताला हमें इस रमज़ान मुबारक को जो इसका हक़ है उस मुबारक इस महीने का, मुबारक महीने का, उसके मुताबिक गुजारने की तौफ़ीक अता फरमाए। और जब से रमज़ान शुरू हुआ है हम कोशिश यही कर रहे हैं कि जितने भी हमारे देखने वाले हैं उनकी ज़िंदगियों में भी आसानियाँ पैदा हों, लोगों को इस माह मुबारक, इस मुक़द्दस महीने के गुजारने के जो आदाब हैं वो जान सकें, हाँ सीखने को मिलें और उनके लिए आसानियाँ पैदा हों। और उसके साथ साथ इस महीने का जो हक़ है वो अदा कर सकें। आपको ज़िंदगी का पता नहीं है, कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, सब ने चले जाना है। और ये जो आपके पास वक्त है ये इस वक्त में सबसे बड़ी नेमत है और इससे, इस नेमत से अल्लाह ना करे कि कोई महरूम हो। लोग उसमें हैं और हम कोशिश कर रहे हैं रोज़ाना की बुनियाद पर कि वो अपना हिस्सा उसमें डालते चले जाएं। और हमारी हमेशा से कोशिश है पूरे रमज़ान के सहरी में भी, अफ्तारी में भी आपके साथ कनेक्टेड रहें, अटैच रहें। और हमारी तरफ से जो हो सकता है नाते रसूल मकबूल, तिलावत कलाम पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तो और इस्लामिक कंटेंट और मसाइल जो है वो कुरान और सुन्नत और वज़ाइफ की रोशनी में आपके साथ शेयर कर सकें और लाइव कॉल्स भी ले सकें ताकि हम आपके जो मसाइल उनको लाइव जो है उनको हैंडल कर सकें। और आप अपने फेवरेट गेस्ट जो मौजूद हैं और ऑफ कोर्स हमारे मुफ्ती साहब, उनके साथ भी आप लाइव अपने मसलों का हल जो है वो पूछ सकते हैं। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है ऐसा कि जब आप बात कर रहे हैं मसाइल के हल से कि बहुत सारे सवालात लोगों के ज़हनों में उठ रहे होते हैं। इससे पहले कि हम इसको मसाइल की तरफ जाएं, सबसे पहले मेरा ख्याल है कि मसाइल तो बहुत है बिल्कुल, लेकिन प्रोग्राम का ऑब्वियसली आपने बिल्कुल ठीक बात की, बाकायदा आगाज़ करते हैं ऑब्वियसली, क्यों नहीं, तिलावत कलाम पाक से। तो मैं चाहूँगी मोहम्मद इकराम रब्बानी साहब प्लीज़ तिलावत कलाम पाक की सादत हासिल कीजिए। जी जी, माइक लेंगे बिल्कुल। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا
ومن الليل فتهجد به نافلة لك ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزاق الباطل وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا ولا يزيد الظالمين إلا خسارا صدق الله العظيم जज़ाकल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया माशाल्लाह बहुत खूबसूरत आवाज़ में आपने तिलावत कलाम पाक की बहुत शुक्रिया बहुत खूबसूरत आवाज़ में और माशाल्लाह नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए गुजारिश है जनाब मोहम्मद नवीद हबीब साहब से ये माइक कारी साहब जरा प्लीज, माइक हाँ जी। इधर इधर ये थैंक यू क्या करूं के याद आती है सुनहरी जालियां क्या करूं के याद आती है सुनहरी जालियां क्या करूं के याद आती है सुनहरी जालियां क्या
करूं के याद आती है सुनहरी जालियां, क्या करूं के याद आती है सुनहरी जालियां। दिल में एक हलचल मचाती है सुनहरी जालियां। अपनी पलकों से उन्हें मैं चूमता हूँ देर तक, अपनी पलकों से उन्हें मैं चूमता हूँ देर तक। दिल में जब भी जगमगाती है सुनहरी जालियां, दिल में जब भी जगमगाती है सुनहरी जालियां। और पूछने वाले मैं लफ्जों में बयां कैसे करूं, पूछने वाले मैं लफ्जों में बयां कैसे करूं। क्या बताऊं क्या दिखाती है सुनहरी जालियां, क्या बताऊं क्या दिखाती है सुनहरी जालियां। जो यहाँ पहुँचा वो आका की शफाअत पा गया, जो यहाँ पहुँचा वो आका की शफाअत पा गया। राग जन्नत का दिखाती है सुनहरी जालियां, राग जन्नत का दिखाती है सुनहरी जालियां। फूटने लगती है फिर से उम्मीद की किरणें सभी, फूटने लगती है फिर से उम्मीद की किरणें सभी। ख्वाब आँखों में सजाती है सुनहरी जालियां, ख्वाब आँखों में जगाती है सुनहरी जालियां, ख्वाब आँखों में जगाती है सुनहरी जालियां। क्या करूं के याद आती है सुनहरी जालियां। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए, अल्लाह ताला आपको मज़ीद हिम्मत अता फरमाए। जी मैडम। जी मैं कहती हूँ कि अब हम ज़रा क्वेश्चंस कर ले, बहुत से क्वेश्चंस है माइंड में। हाँ। एक तो हारून सानी साहब से भी और आपसे भी हैं, दोनों की डिफरेंट फील्ड्स हैं और बहुत ही आज मज़े के सवाल होने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं बताती चलूँ कि हम जो हारून सानी साहब हैं उनसे पूछेंगे नौजवानों से रिलेटेड क्वेश्चंस, क्योंकि आप देखिए इतने मसाइल हैं नौजवानों के, जहनी प्रॉब्लम्स हैं, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ये जो आजकल के मसाइल हैं, फिर वो जो मोटिवेशन होनी चाहिए वो नहीं है उनके पास, कामयाबी कैसे हासिल करें, और पता नहीं कौन कौन सी चीज़ें जो ट्रिगर करती हैं
डिप्रेशन की तरफ और ले जाती है, सैडनेस, किसी की खुशी देखकर आप अपने आप को डिमोटिवेट। मतलब हारून सानी साहब, मेरा आपसे सबसे पहले तो ये क्वेश्चन है कि नौजवानों के दरमियान, नौजवान नस्ल को जो इतने मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, उसमें उनको कामयाबी हासिल करनी हो तो उसके लिए उनको कैसे मोटिवेट किया जाए? देखिए, मसला है क्या, क्या है इसका मसला है क्या? बहुत शुक्रिया समाज टीवी का, समाज डिजिटल का और आपका कि इतना प्यारा प्रोग्राम आपने अरेंज किया है। थैंक यू। जज़ाकल्लाह। नौजवानों के जो मसाइल की बात है, ऐसा ही है, बेशुमार मसाइल हैं जिसका सामना नौजवान हमारे कर रहे हैं और इसके पीछे बेशुमार रीज़न्स हैं। आज हम उन रीज़न्स को भी देखेंगे और मसाइल को भी देखते हैं कि बेसिकली वो मसाइल क्या है। जैसे ही छोटा बच्चा जब ग्रूम कर रहा होता है, बेसिकली पहला फैक्टर है जो उस पर असरअंदाज होता है, उसकी फैमिली है, उसके पेरेंट्स हैं। जी। जैसे वो ग्रूम करता है, वो खुद से कोई भी काम करना चाहता है तो हम चाहते हैं कि वो खुद से काम ना करे, अपना मोहताज, अपना डिपेंडेंट बनाना चाहते हैं। और बच्चा बर्तन को हाथ लगाना चाहता है, ना 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 बर्तन टूट जाएगा। अच्छा, बिस्तर फोल्ड करना चाहता है तो खुद से जो भी इनिशिएटिव लेना चाहता है तो उसको इनिशिएटिव नहीं लेने देते। अब क्या होता है कि वो उसके अंदर एक डिपेंडेंसी डेवलप होना शुरू हो गई है और स्लोली जैसे ही डिपेंडेंसी डेवलप होती है, अपग्रेड होता है और उसके माइंड, उसकी जो एबिलिटीज़ हैं वो पेरेंट्स और इर्द गिर्द की सोसाइटी उसको बता रही होती है, यू कांट डू इट, आप नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल, नो। ये बार बार मुख्तलिफ चीज़ें सुन के तो वो अपने आप को डीमोरलाइज कर लेता है, डिमोटिवेट हो जाता आप है। ये कह रहे हैं कि जो बचपन से बच्चे की जो चाइल्ड डेवलपमेंट हुई होती है, जब वो आ गया है दुनिया में, जो पहले 5 to 6 इयर्स है, तो उसमें पेरेंट्स की ग्रूमिंग, या घर का जो माहौल है, वहाँ से बच्चे का वो एक निकलता है कि वो पॉजिटिव अप्रोच रख सकता है या नेगेटिव अप्रोच रख सकता है। ऐसा ही है। ओवरऑल हम देखें, स्कूल में भी स्टूडेंट्स जाते हैं तो जो टीचिंग मॉडल है वो भी डिपेंडेंट मॉडल है, मतलब कि टीचर पर रिलाई कर रहे होते हैं स्टूडेंट्स, एक्टिव प्रोएक्टिव मॉडल नहीं है। और घर में भी वही मॉडल है, सोसाइटी में भी बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव लेने वालों को अच्छा नहीं समझा जाता, क्रिटिसाइज़ किया जाता है। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट को, एक छोटा जो बच्चा ग्रूम कर रहा है, तो उसको इनिशिएट लेने के लिए तो फिर मोटिवेट करना है। की मादत जाता हूँ साहब, इसका मतलब ये है कि ये मसला जवानों का तो ना हुआ, ये मसला तो बड़ों का हुआ। ऐसा ही है कि जवान जो बच्चा है, जो जवान होगा, अपने बड़ों के पास से होगा ना, तो बुनियादी तौर पर तो मसला बड़ों में पाया जाता है। फिर ऐसा ही है, स्टार्ट यहाँ से होता है। लेकिन इसका जो दूसरा एलिमेंट है कि अब बच्चे जवान हो गए हैं, नौजवान हैं, तो वो अब क्या करें। तो हमें जैसे टीवी प्रोग्राम, आपका जो लाइव प्रोग्राम चल रहा है, ये मुख्तलिफ टीचर्स, प्रोग्राम्स, एंकर्स, मजहबी स्कॉलर्स, ये मुख्तलिफ लोग, पेरेंट्स, इसमें रोल प्ले कर सकते हैं। सबसे पहले हमें नौजवानों को ये बताना है कि आपके अंदर अल्लाह पाक ने पोटेंशियल दिया है, कायनात की सबसे अजीम मखलूक है, अशरफुल मखलूक़ात है, अल्लाह पाक ने पूरा पोटेंशियल देकर भेजा है। और दूसरे नंबर पे हमें ये बताना कि हर इंसान मुख्तलिफ है, अगर हमारे फिंगरप्रिंट्स आपस में नहीं मिलते तो फिर दूसरा इंसान, हमारी सोच, हमारा वज़ाकता, ये सारी मुख्तलिफ हैं। तो एक इंसान बिल्कुल मुख्तलिफ है, हमें उसको ये बताना है कि तुम्हें ख़ास पर्पज़ के लिए भेजा गया और उसकी सारी एबिलिटीज़ देकर भेजा गया है। अब हमें उसको पॉलिश करना है और ये बावर करवाना है कि आप जो आपका जो गोल है, मोटो है, उसको गेन कर सकते हैं। पेरेंट्स को भी आती है जी, और उस्ताद जो होते हैं, उस्ताद मोहतरम जो होते हैं, की तरफ भी आती है, राइट? पूरी सोसाइटी, इवन कुलीग्स भी, पूरी सोसाइटी, हमारे कुलीग्स, जो नौजवानों के कुलीग्स हैं, पीयर्स हैं, फेलोज हैं, वो भी मोटिवेट करें, क्रिटिसाइज करते हैं। फिर कंपैरिजन, नौजवानों का मसला है कि वो कंपैरिजन करते हैं, दूसरों से कंपेयर करते हैं, पेरेंट्स भी कंपेयर करते हैं। अब बहन भाई का कंपैरिजन, दो भाइयों का, उसने पहले काम खत्म कर लिया है, इसने पहले काम। ये आपके ख्याल में ये जो मवाजना है ये मुनासिब नहीं है कि किसने पहले किसने बाद में, ये चीज़ें मुनासिब नहीं है। मेरा इसमें क्वेश्चन है आपसे, इसी से आगे मेरे क्वेश्चन है, लेकिन मैं चाहूंगी कि पहले हम इनसे इनसे भी क्वेश्चन ले लें, फिर आपकी तरफ दोबारा आती हूँ। सर मुझे बताइए कि जब मैं बात करती हूँ बैंकिंग की, तो आपने देखा होगा कि अब बैंकिंग ऐप्स भी खुल गई हैं जिससे हम ट्रांजैक्शंस करते हैं पैसों की, और सॉफ्ट कॉपी में ही अब पैसे चलते हैं। और बैंक्स भी, अब आपने देखा है बैंकिंग सिस्टम जो है वो यूजुअली सूद पे चलता है अमूमन। तो हमारी जो सैलरी है वो सारों हम सबकी मेरे ख्याल से बैंक्स में आती होगी, और ट्रांजैक्शंस भी हम डिजिटल ऐप्स के थ्रू कर रहे हैं। तो क्या ये जो सारा का सारा तरीका है, जो सारा का सारा ये सिस्टम मैकेनिज़्म है, ये जायज़ है, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये हलाल है? ये बताइए। बहुत शुक्रिया। बड़ा एक
जो सवाल है उसमें कई चीज़ें इन्वॉल्व हो गई हैं। एक तो ओवरऑल जो हमारा बैंकिंग सेक्टर जी, है जी। उसके ऊपर क्वेश्चन है, वो तो कैटेगोरिकली चले वो तो है, वो तो है, लेकिन हमारे जो सैलरीज आती हैं, मतलब मेरी आपकी सैलरी आ गई, फिर हमने एक दूसरे को ट्रांजैक्शन कर दी, बहुत इजी हो गया ना। हाँ। मैंने कोई भेजने, मैंने इनको भेज दिए, वो यूं जी। झटपट हो गया। जब हम कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना, जी। तो उस कॉन्ट्रैक्ट की नेचर को देखना है कि वो असल में है क्या। ठीक है। हमारी सैलरी आ रही है तो ये हमारी उन सर्विसेज का इवज है जो हमने की होती हैं। जी, तो जी। डेफिनेटली अगर वो सर्विसेज हलाल हैं, जो काम हमने किया ठीक है। तो वो हमारी सैलरी बिल्कुल अकॉर्डिंग टू शरिया है, और वो जायज़ है। ठीक है। ठीक और है। अगर वो 1-2 महीने पढ़ी भी हुई है, मैं इस्तेमाल नहीं कर रही और बैंक बिल्कुल। उसको पीछे से रिसाइकल कर रहा है, उनका कोई सिस्टम होता होगा? अच्छा, ये भी मुझे बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हाँ है जी, कि हाँ उसके जी। ऊपर अगर सैलरी मेरे पास अकाउंट में पड़ी हुई है जी, जी। और बैंक जो है वो उसको इन्वेस्ट वो उनका कर अपना रहा कोई है तरीका होता और होगा उसके बैक एंड ऊपर पे। आपको प्रॉफिट दे रहा है। हाँ तो जी। इसमें भी आपको देखना है कि जी। बैंक ने जो इन्वेस्ट किया है वो किस बिजनेस में किया है। क्या वो पीछे जो बिजनेस जिसमें इन्वेस्ट कर रहा है वो हलाल है? हो सकता है कि उसने सूद पे वो पैसे कर्ज किसी को दे दिया हो आपके पैसों से, और वो जो प्रॉफिट आ रहा है वो उसी की मद में आ रहा है, लेकिन तो वो तो हराम हो जाएगा। मैं आपकी बात तो समझ रही, लेकिन हम इतनी बारीकियों में तो जा ही नहीं सकते। हमें क्या मालूम कि बैंक ने कौन सा सिस्टम, कौन सा प्रोजेक्ट नेक्स्ट टू नेक्स्ट पकड़ा हुआ है या कर रहे हैं अच्छा, इसको ये जो एग्जीक्यूट। अकाउंट्स ये तो बहुत डिटेल्स minute होती हैं चीज़ें ना, नहीं जो है। अकाउंट डिटेल्स होती हैं वो डिटरमिन करती हैं। अगर आपका करंट अकाउंट है तो डेफिनेटली वो उसको नहीं करेंगे, इन्वेस्ट नहीं करेंगे, आपका पैसा वो अकाउंट में ही पड़ा रहेगा अच्छा, और ना ही ठीक उसके है। ऊपर आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। आपने करंट अकाउंट की बात की और एक जी। सेविंग अकाउंट की। अब मुझे बताया करंट अकाउंट यूजुअली मेरे ख्याल से तमाम के तमाम जो वर्कर्स हैं वो रखते हैं ताकि सेविंग अकाउंट ना हो। जी। अब ये बताएंगे करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में क्या डिफरेंस है? किस में पैसे करते हैं या किस में पैसों पे कोई दफा कुछ ऐसा है? जी। क्या देखिए, लॉजिक है? करंट अकाउंट में तो सिंपल आपकी जो सैलरीज है वो आ रही हैं और आप किसी भी वक्त उसको निकाल सकते हैं। उसमें जो पीछे बैंक से है कटौती नहीं होती, डिडक्शन नहीं होती। कोई डिडक्शन नहीं हो रही और ना ही बैंक आपके उन पैसों को इस्तेमाल कर सकता है किसी भी पर्पज़ के लिए। लेकिन जो सेविंग अकाउंट होता है, जो पैसे आपने वहाँ पे रखे होते हैं, उसमें ये होता है कि आपने जो पैसे हैं वो एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन के लिए उसमें रखेंगे, उससे पहले निकलवा नहीं सकते हैं। और फिर जो परसेंटेज है वो भी मुकर्रर होती है कि इतनी % आपको वो मुनाफा की सूरत में ठीक दिया है, समझ जाएगा। गए, तो समझ गए। यहाँ पे हमें देखना है कि सेविंग अकाउंट में जो वो बिजनेस बैंक कर रहा है उस बिजनेस की नेचर क्या है, नंबर 1। क्योंकि अगर वो हराम बिजनेस है तो डेफिनेटली वो तो पैसा लेकिन जो चले प्रॉफिट आप हमारा दे रहे हैं वो basic हराम साहब, ही है। अगर अगर हम इस सारी चीज़ को इस तरीके से देखें जी। तो अगर फ़र्ज़ कर लें कि इस मुल्क में 3 करोड़ लोगों की तनख्वाह बैंक में जाती है सेविंग अकाउंट में, और 3 करोड़ लोगों को ये नहीं पता कि ये इल्म नहीं है कि उनके सेविंग अकाउंट किस मकसद के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, जी। तो वो 3 करोड़ लोग तो अल्लाह से जंग कर रहे हैं। देखिए, जहालत हमारे यहाँ मोतबर नहीं होती है। आप ये नहीं कह सकते जी हमें पता नहीं है। इस बुनियाद पर आपको कोई रिलैक्सेशन या कोई फ्लेक्सिबिलिटी मिलने वाली नहीं है शरीयत में। आप जो भी बैंक बंद कर दें फिर? नहीं, बैंक नहीं, हमारे पास मुतबादिल है, ऑल्टरनेटिव है। आप करंट अकाउंट में जाए, आप सेविंग में ना जाए। अच्छा, और ये यकीन है आपको कि करंट अकाउंट जो है वो ट्रांसपेरेंट तरीके से ही इसका मैकेनिज्म करंट चलता है? देखिए, जो भी बैंक की सर्विसेज होती है ना वो बिल्कुल कैटेगोरिकल होती है, उसमें कोई इबहाम नहीं होता है। वो All सारी right. चीज़ें आपको बता रहे होते हैं कि ये आपके अकाउंट है और ये उसकी डिटेल। मतलब आप इसका कह रहे हैं- मैकेनिज्म क्या है कि अगर आपके सेविंग अकाउंट है, एक बंदे की तनख्वाह 50,000 है, ठीक ठीक है जी, और वो 50,000 में से 45,000 रुपये उसके हर महीने इस्तेमाल हो जाते हैं, 48,000 रुपये हर महीने इस्तेमाल हो जाते हैं, 2,000 रुपये बचते हैं, ठीक। तो वो कैसे सूद कर सकता है? देखिए, मैं शुरू से जो आपसे अर्ज कर रहा हूँ नहीं, कि सवाल सेविंग सर, अकाउंट 2,000 रुपये वाला बंदा कैसे सूद पे जा सकता है? सूद पे कैसे जाएगा? पहले तो एक ये है बंदे कि के पास है ही सेविंग- नहीं, सूद तो वो है ना, हाँ। मेरे पास अरबों करोड़ों रुपए हैं, मैं उसको दे रहा हूँ, उसके एवज दे रहा हूँ। 50,000 वाले बंदे ने क्या सूद देना है? अच्छा, 2,000 रुपये आपने रखवा दिए और उसके ऊपर 5 रुपये आप मुनाफा ले रहे हैं सूद के ऊपर, तो क्या सर ये सूद नहीं देखें होगा? देखें देखें, गुजारिश ये है, जो डेफिनेशन है उसकी, जी। एक बंदा उसकी वसाइल ही इतने नहीं है, वो अपने बच्चों के लिए 200 रुपये 2,000 रुपये रख रहा है, 2,000 रुपये उसको कुछ ज़रूरत पड़ सकती है, अपनी बीवी के लिए, घर की ज़रूरियात के लिए रख रहा है, वो सूद में कैसे उसको डिटरमिन कर देखिए, सकते हैं? आप वो जो 2,000 रुपये हैं, पिक्चर क्लियर होने की ज़रूरत है ना पहले। तो वो जो 2,000 रुपये उसने अकाउंट में रखे हुए हैं तो वो अपने जब चाहे वो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर उसने बैंक को अलाउ नहीं किया है कि इसको आप बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, तो वो अपनी ज़रूरत के लिए जब मर्जी चाहे निकाल ले। लेकिन अगर उसने उसको बैंक को अलाउ कर दिया कि ये जो मेरे 2,000 रुपये हैं आप इसको इन्वेस्ट कर दें और इसके ऊपर जो प्रॉफिट आएगा वो आप मुझे दे दें, तो हम तो कह रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ आपको ये देखना है कि वो इन्वेस्ट कहाँ पे कर रहे हैं, वो यहाँ बिजनेस पे- हलाल होना चाहिए और वेरी सिंपल। चलिए यहाँ पे कॉलर ऐड कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम। मैं रफ़ीक बात कर रहा हूँ गुजरांवाला से। जी रफ़ीक साहब। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि माशरे में इस टाइम पे खुदकुशी और इस तरह का माहौल बहुत ज़्यादा बन रहा है। मेरा एक दोस्त है जिसने जो है 3 मरतबा खुदकुशी की भी कोशिश की हुई, हालांकि उसकी ज़िंदगी में उस तरह की परेशानियाँ कोई नहीं। तो जिस तरह का गहमा गहमी का माहौल है, तो इसमें हम लोग क्या बेहतरी ला सकते हैं अपने तौर पे? हम लोग इसको कैसे मज़ीद बेहतर कर सकते हैं? ठीक है, लोग ज़िंदगी से तंग आ रहे हैं और आपका ये मानना है कि और लोग खुदकुशी की तरफ जा रहे हैं। कैसे? आई थिंक आप बताएं हारून सानी साहब। खुदकुशी की तरफ लोग जा रहे हैं, ज़िंदगी से तंग आ रहे हैं। खुदकुशी मतलब डिप्रेशन एंजाइटी ही ऐसा एक ही। स्टेज पे चली गई ना कि आपको खुदकुशी पर मजबूर करी है। क्यों? जी, ये हर आने वाले दिन में बढ़ती जा रही है। अच्छा, एक और चीज़ है जिसका हमें मुआवजा करने की ज़रूरत है। ये हमारी सोसाइटी है। आप अमेरिका में, जापान की सोसाइटी में देखें, चाइना में, तो उसमें इसमें खुदकुशी का रेट बहुत ज़्यादा है। तो एक चीज़ जो हम देखते हैं कि आम तौर पे हमारी सोसाइटी में ये लोगों के ज़हनों में पाया जाता है कि शायद फाइनेंशियल क्राइसिस हैं। ये बात एक जगह पे ज़रूर है, मगर इससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं, रॉन्ग एक्सपेक्टेशन हम लगा लेते हैं। तो जो खुदकुशी के एलिमेंट्स हैं जो हमारे पे असरअंदाज हो रहे होते हैं, ये मुख्तलिफ़ तरह के हैं। पहले नंबर पे अगर हम एक बॉडी को देखें, एक इंसान को देखें, तो इसके मुख्तलिफ़ एलिमेंट्स हैं, पार्ट्स हैं। एक इसका इंटेलेक्चुअल पार्ट है। इंटेलेक्चुअल पार्ट में उसकी जो ज़हनी समझ बूझ है, उसमें जब ख़राबी पैदा होती है किसी भी चीज़ की अंडरस्टैंडिंग के हवाले से, और वो उसका मैच्योर नहीं है, तो क्या होता है कि ज़हनी कशमकश स्टार्ट होती है, और कशमकश आहिस्ता आहिस्ता एंग्जाइटी बढ़कर डिप्रेशन की तरफ चली जाती है, और डिप्रेशन ही फिर हमें खुदकुशी की तरफ ले जाता है। जबकि इसी का ही दूसरा एलिमेंट है जो हमारी बॉडी का है, कि एक हम बॉडी रखते हैं जो हमारे काम काज में हमें आसानी मुहैया करती है। तो अगर हम प्रॉपर फिज़िकल एक्सरसाइज नहीं कर रहे, डाइट नहीं ले रहे, अपनी बॉडी की केयर नहीं कर रहे, तब भी हमारा जो माइंड है वो एंग्जाइटी को फ़ौरन एक्सेप्ट कर लेता है। छोटे छोटे प्रॉब्लम उसके लिए पहाड़ बन जाते हैं। मतलब डाइट और एक्सरसाइज हमेशा रखिए, बहुत ज़रूरी अपनी है। लाइफ में आप डाल दे रहे हैं डेली रूटीन में। नौजवानों को स्पोर्ट्स की तरफ इंगेज होने ठीक की हो ज़रूरत गया। है, पॉजिटिव फिजिकल हेल्थी एक्टिविटी में इंगेज होने की जिम ज़रूरत है। अगर कोई नहीं भी जाता तो वो घर पे भी एक्सरसाइज कर सकता है। कोई जो भी भाग कर में सकता जाए है। दौड़े, उसको किसी ने पाँव में उसकी जंजीरें डाली हुई हैं। नहीं, अगर कोई जाहिबा ऐसी है। फीमेल है हाफिज साहब, कोई अगर खवातीन के लिए भी पार्क्स बने हुए हैं। देखिए लाहौर में इतने सारे कुछ होती है ना जो नहीं निकलती, तो तो हम उनके लिए घर में भी करने, एक्सरसाइज मैट लाएं, घर मैं कह में रही हूँ करें। कि उनको भी ये वाला भी मतलब एक एग्जांपल देते कि वो घर में शुरू हो जाए। घर में कर लें, मेडिटेशन कर लें, योगा कर लें। इस तरह की बेशुमार एक्टिविटीज़ हैं, यूट्यूब पे, चैनल्स पे बेशुमार प्रोग्राम्स आ रहे होते हैं। और थर्ड पे हमारी इमोशनल ग्रूमिंग है। इमोशनल दिल का पार्ट है। ये हमारी फैमिली के साथ अटैचमेंट, आमतौर पे बच्चों की फैमिली के साथ, पेरेंट्स के साथ वो अटैचमेंट नहीं होती, वो प्रॉपर शेयरिंग नहीं होती। अच्छा, बच्चे कोई भी बात करना चाह रहे हैं, पेरेंट्स फ़ौरन डांट देते हैं, अच्छा तूने ऐसा किया है, तो बच्चा फ़ौरन हेजिटेट हो जाता है, वो फिर असल चीज़ें शेयर नहीं कर रहा होता। तो मुझे ये बात बताएं, सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, आपने पेरेंट्स की बात की। मेरा आपसे क्वेश्चन है पेरेंट्स को रिलेटेड, कि फिर तो हमें मुझे लगता है कि पेरेंट्स की अपनी ग्रूमिंग भी होनी चाहिए। पेरेंट्स बनने से पहले या कोई क्लासेस ऐसी ट्रेनिंग मेरे ख्याल से अब आ जानी चाहिए। बाहर के मुल्कों में तो है कि बच्चों की डेवलपमेंट कैसी करनी चाहिए। बहुत ज़रूरी है, बहुत बड़ा अलमिया है। हम अपने बच्चों को BSP करवा देते हैं, डॉक्टर बना देते हैं, मगर जो एक उसका मेन पार्ट है पेरेंट्स बनने का, पोटेंशियल पेरेंट्स का, ना यूनिवर्सिटी में ऐसा प्रोग्राम होता है, ना घरों में ऐसी ट्रेनिंग होती है। तो बच्चों को पेरेंट्स बनने की पोटेंशियल ट्रेनिंग होना बड़ा ज़रूरी है। और इमोशनल डेवलपमेंट में जो बात कर रहे थे कि गुस्सा कब करना है, कितना करना है, इसको जब्त कैसे करना है, एंकर मैनेजमेंट की ट्रेनिंग, एंग्जाइटी मैनेजमेंट की ट्रेनिंग, ये बच्चों को, नौजवानों को इसकी बहुत ज़रूरत है। और इसके साथ ही जो फोर्थ एलिमेंट है वो है स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। जब हम दीन से दूर हो जाते हैं, जैसे ये रमज़ान ट्रांसमिशन जारी है आपकी, रमज़ान समा TV पे हम रिलीजियस ट्रेनिंग, स्पिरिचुअल ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो हम जब दीन से दूर हो जाते हैं तो तब भी ये एलिमेंट इफ़ेक्ट करता है हम खुदकुशी के रुझान, टेंशन, एंग्जाइटी हमारे ताल्लुकात में ख़राबी का बायस बनती है। और लास्ट में जो एक एलिमेंट है वो फाइनेंशियल एलिमेंट भी है खुदकुशी में। लेकिन वो कुछ परसेंटेज बनती है ना, आपने कहा कि वो इतनी, हम इसको वो नहीं कह सकते प्रिवेल करती है, और भी बड़े मसले हैं। ये असरअंदाज होती है, जैसे आप देखते हैं छोटे छोटे ये सारे एलिमेंट्स मिलकर ड्राइव करते हैं इंसान गलत तो हमें अगर आखिरी बात करते हुए कि ये इन सबको बैलेंस वे में डेवलप करने की ज़रूरत है। फैमिली में भी, स्कूल में भी, कॉलेज में भी, इन सब चीज़ों को पर्सनली हमें बैलेंस वे में डेवलप करना है।
अगर हेल्थ ठीक नहीं है तो भी असरअंदाज होगा। माइंड की ग्रूमिंग ठीक नहीं है, इमोशनल ग्रूमिंग नहीं है, फैमिली की ग्रूमिंग नहीं है, स्पिरिचुअल ग्रूमिंग नहीं है, तो ये सारे एलिमेंट इफेक्ट नहीं, आपने करेंगे। सही बात की, बिल्कुल ठीक है। साजिद साहब, आपसे मेरा सवाल है, मुझे ये बताइए, जब हम बात करते हैं रोज़े की, तो रोज़ा दिन में रखने की क्या हिकमत है? ऐसा क्यों नहीं था कि हमें हुक्म दिया गया होता उस ज़माने में ही कि हम रोज़ा रात को रखते, मगरिब के बाद रखते, और वी नेवर नो फजर पे खोलते या जोहर पे खोलते। दिन में क्या हिकमत है? हिकमत क्या है दिन में रखने की? अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इसके हवाले से मैं चाहूँगा कि दो चीज़ें, बड़ा एक कॉन्सेप्ट इस हवाले से क्लियर हो जाए। जो जितने भी अल्लाह ताला के अवामिर या कवानीन और अहकाम होते हैं, उसके पीछे जो हम देख रहे होते हैं ना कि इसके पीछे रीज़न क्या है, वजह क्या है। जी जी। तो हमारे पास दो तरह के अहकाम होते हैं। एक को हम ताबुदी कहते हैं, जो इबादत से मुतालिक है। वहाँ पे रीज़न ये मैटर नहीं करती है, वहाँ पे रीज़न यही होता है कि ये अल्लाह का हुक्म है भाई, तो इसको आपने करना है। दूसरे हमारे पास अहकाम और कवानीन वो होते हैं जिनको हम गैर ताबुदी कहते हैं। यहाँ पर इल्लत मैटर करती है, और जिसको आप अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं, और जिसकी बुनियाद पर अगर वो इल्लत रीज़न हो तो हुक्म भी मौजूद होता है, और अगर वो रीज़न ना हो तो हुक्म भी वहाँ से ख़त्म हो जाता है। इबादत में इल्लत को हम डिस्कस नहीं करेंगे, जी जी, है ना, लेकिन जो इल्लत अल्लाह ताला ने ख़ुद रीज़न बयान कर दी हो, जैसे नमाज है, तो अल्लाह ताला ने कहा कि हमने नमाज को फ़र्ज़ किया है इसलिए क्योंकि ये तन्हा अनिल फ़हशाई वल मुनकर। और इसी तरह रोज़े हैं क्योंकि लअल्लकुम तत्तक़ून। लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको एक इशारतन ले सकते हैं कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हमने रोज़े फ़र्ज़ किए हैं ताकि ये तुम्हारे अंदर की जो है प्योरिफिकेशन हो सके, तकवा जो है वो पैदा हो सके अंदर। हमारे अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं हसद की सूरत में या दुश्मनी या नफ़रत की सूरत में, उसको ख़त्म किया जा सके। और ये कब होगा? और फिर उसके अंदर एक और चीज़ होती है ना कि दूसरों का ख्याल रखना, वो कैसे पैदा होगा? अगर आप रात में रोज़ा को ले जाते हैं, है ना, तो रात के रोज़े का मतलब तो ये है कि आपने वो सो लिया और आइसोलेशन में चले गए, तो सोसाइटी से कट ऑफ हो जाएंगे। और रोज़े का मकसद ये है कि आपके अंदर जो है वो पॉजिटिव चेंज लाना। पॉजिटिव चेंज कब आएगा? जब आप लोगों से मिलजुल रहे हैं, जुड़े रहेंगे और आपको किसी ने कोई बुरी बात कर दी और आपने उसके ऊपर सब्र किया, तो एक अच्छी वैल्यू आपके अंदर बिल्टअप हो गई ना। मतलब इसमें बुनियादी जो फ़लसफ़ा नज़र आता है कि आप अगर रात को होंगे वक्त हालत रोज़ा में, तो आप मुआशरे में नहीं होंगे, हिस्सा नहीं होंगे। बिल्कुल सही। तो मुआशरे में, सोसाइटी में रहते हुए, रोज़मर्रा के मामूलात को निपटाते हुए, उन पर अमल करते हुए आपने अपने आप को ठीक करना है। एक लाइव कॉलर है हमारे साथ जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, मैं इशफाकुल्लाह बात कर रहा हूँ जी, सांगड़ से। जी जनाब, फरमाइए इशफाक साहब। जी, मेरा मुफ्ती साहब से सवाल ये है कि अगर कज़ा रोज़ों की तादाद मालूम ना हो तो उन्हें फिर उनकी कज़ा कैसे पूरी करें? कज़ा रोज़ों की तादाद मालूम ना हो तो कैसे करेंगे जी? जी अजहरी साहब। अच्छा, पहली तो बात जैसे हमने शुरू में कहा था कि मालूम क्यों नहीं है। जैसे हमारे दुनिया के मामलात होते हैं, कभी ऐसा होता है कि हमें मालूम नहीं है कि हमने किसी से 10,000 रुपये कर्जा वापस लेना है, वहाँ पे तो हमने लिखे होते हैं और 4 जगहों पे। तो इस वजह से कि वो चीज़ हमारे यहाँ इम्पॉर्टेंट है ना, मैटर कर रही है दुनिया की चीज़ें, लेकिन यहाँ पे हमारी सोचती है और गफलत होती है कि चूँकि अल्लाह के मामलात हैं, अहकाम हैं, तो चलो उसमें गफलत कर लें। तो वहाँ पे गफलत जो है वो काबिल कबूल नहीं है। अगर आपका कोई रोज़ा रहा है किसी वजह से, अब बीमार थे या पर ट्रैवल पे थे तो आप नहीं रख सके, तो रुख्सत है, वो आपके पास नोट होना चाहिए कि मेरे कितने हैं जो रह गए हैं, है ना। तो अगर आप उससे बेफिक्र रहे तो एक गुनाह तो आपके नामा अमाल में जुड़ गया है गफलत का। दूसरा ये है कि अब इसको कुरेक्शन कैसे करेंगे? कुरेक्शन ये है कि आप एक आइडिया की बुनियाद पर कि मेरे मिसाल के तौर पर 20 रोज़े रहते हैं, तो आप उसकी बुनियाद पर एक, क्योंकि आप कोई कैटेगोरिकल चीज़ तो है नहीं जिसके बेस पे आप कर सके ना, तो एक अंदाजे के मुताबिक आप बना लें कि इतना है और उससे थोड़ा एक्स्ट्रा कर लें ताकि वो जो कमी बेशी है वो उसमें बैलेंस हो जाए और वो आप उसकी कज़ा एक मोहतात अंदाज़ा आपने ज़हन में रखना है कि ये आपके रोज़े रह गए हैं किसी वजह से, आप नहीं रख पाए, कोताही हुई है। लेकिन अंदाजे से पहले उसको मेक श्योर करना कि कितने रहते हैं वो अपने पास रिकॉर्ड। अगर किसी ने 10 छोड़े तो 12 रख ले जी। ये उस सूरत में अगर किसी ये तो जब किसी को अल्लाह हिदायत दे देगा जी, तो उसके लिए 10 रखे, 12 रखे, फिर उसमें जज़्बा भी अल्लाह उसमें पैदा कर देगा। लेकिन ये जहन में होना चाहिए बिल्कुल कि अमूमी तौर पर कितने के आपके रह गए हैं रोज़े। बिल्कुल। अच्छा साहब, ये जो हम नौजवानों की बात कर रहे हैं, ये गालम गलोच का कल्चर है, हर वक्त दूसरे को बुरा भला कहना है, नफ़रत है, इससे बाहर कैसे निकल सकते हैं?
ये अदम बर्दाश्त का कल्चर है बेसिकली, कि हमारे अंदर बर्दाश्त नहीं है, सब्र नहीं है, उसकी वजह से हम अपना टेम्परामेंट लूज़ कर बैठते हैं। और दूसरा ये कि हमें ना मोरल वैल्यूज़ की ट्रेनिंग दी गई है, ना कुरान मजीद में जो अहकामात हैं कि आपने किस तरह डीलिंग करनी है, बात किस तरह करनी है और अच्छे तरीके से बात करने के फ़ायदे क्या होते हैं। हमें दूसरों के रिश्तों का एहतराम वो कम होता जा रहा है। और ये बेसिकली हमारा फैमिली कल्चर हमें सिखा रहा होता है कि दूसरों की वैल्यू कितनी है। अगर हम दीन इस्लाम में देखें तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह पे जब खाना काबा से मुखातिब हुए और फरमाया कि ए काबा तेरी अज़मत बचा, लेकिन एक मोमिन की, एक मुसलमान की जो अज़मत है तो इससे भी ज़्यादा है। तो जब हमें ये पता होगा कि एक मुसलमान की, आम जो इस मुसलमान है और एक इंसान की जो वैल्यू अल्लाह के यहाँ कितनी है, तो फिर हम दूसरे को तंज नहीं करेंगे, दूसरे पे गाली गलोच नहीं करेंगे, हमारा बैलेंस रहेगा चीज़ों में। कि अगर बिलफर्ज दूसरी की तरफ से आ भी जाता है गाली गलोच, तो उस वक्त हम क्या करें, हमारा टेम्परामेंट लूज़ हो जाता है। तो जब हमें टेम्परामेंट हमेशा जो कमज़ोर है उस पर ही क्यों लूज़ होता है, ताकतवर के बारे में तो नहीं होता। ये बात ठीक है आपकी। ये कोई साइकोलॉजी या कोई माइंडसेट कह दें या साइकोलॉजिकल माइंड, मतलब गुस्सा आएगा छोटे पे आएगा, ऐसा भी हो, कमज़ोर पे आएगा। ये बड़ा प्यारा मॉडल है, मैंने 5 साल लगा के डेवलप किया। समा चैनल के वसासत से मैं नाजरीन से शेयर करना चाहता हूँ। बेसिकली 2 सर्कल हैं, एक नेगेटिव सर्कल है, एक पॉजिटिव सर्कल है। नेगेटिव सर्कल में हम अपवर्ड और डाउनवर्ड देखते हैं। जब हम इस नेगेटिव सर्कल में होते हैं तो अपवर्ड देखेंगे तो अपवर्ड में हमें हसद पैदा होगा ना, हमसे बड़े स्टेटस के लोग हैं तो हसद की ना बुग़्ज़नाद होगा, लेकिन खुलकर सामने नहीं आएंगे। जो बात की आपने कि खुलकर सामने नहीं आएंगे, अंदर ही अंदर दबा के रखेंगे, दुश्मनी जरूर होगी। एक कॉलर ले ले। हाँ ले ले। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। आप सुन रहे हैं, कौन साहब हैं, कहाँ से बताइएगा? मेरा नाम अब्दुर्रहमान है, कराची से। जी जी अब्दुर्रहमान साहब कराची से। सर मेरा सवाल है मुफ्ती साहब से कि इसका नाम क्या है, रोज़े की हालत में क्या मियाँ बीवी जो हैं वो बिस्तर पे एक साथ सो सकते हैं? जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी। आपसे सवाल जी मुफ्ती साहब, रोज़े की हालत में एक साथ मियाँ बीवी का रहना, बिस्तर पर सोना और दीगर, तो एहतियात का पहलू ये है कि इस तरीके से ना किया जाए, क्योंकि एक रोज़ा, एक तो अगर आप उस आखिरी हद तक नहीं भी जाते हैं फिर भी वो कराहत जो है ना वो एलिमेंट इसमें आ सकता है। तो बेहतर ये है कि अवॉइड किया जाए और फिर आपके पास चंद घंटे हैं और रात बाकी है, बाकी चीज़ें आप उसमें देख सकते हैं। ठीक है, मतलब परहेज करने की ज़रूरत है, परहेज किया जाए बेहतर है, क्योंकि इसमें चांसेस हैं कि आपका रोज़ा अगर बातिल नहीं होता, आप अपने आप को अवॉइड करते हैं फिर भी, लेकिन कराहत तक आप पहुँच जाएंगे, मकरूह हो जाएगा, तो बेहतर है कि अवॉइड किया जाए। ठीक है जी साहब। जी जी कंटिन्यू करें। अपवर्ड डाउनवर्ड। जी अपवर्ड डाउनवर्ड। नेगेटिव सर्कल में जब हम अपवर्ड देखते हैं और नेगेटिव सर्कल में है तो चूंकि नेगेटिव चीज़ें ही आएंगी, तो अपने से बड़ा ओहदा, तो यानी कि आप ये कह रहे हैं कि हम लोग अपने बराबर के लोगों में, जैसे मेरे ख्याल से अगर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का फरमान है कि अगर आप अपने से ज़्यादा नीचे के तबके को देखेंगे तो आपको दुख होगा, ज़्यादा ऊपर वाले तबके को देखेंगे तो हसद, जेलसी और वो जैसे कहते हैं ना ख्वाहिशात बढ़ती चली जाएंगी। तो आप अपने बराबर में ही देखें, बराबर में ही रहें तो बेहतर है। तो मेरे ख्याल से ये उससे रिलेटेड अगर हम इस्लाम में ये अप्लाई कर दें। बिल्कुल हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का ये कौल बड़ा अच्छा है कि अपवर्ड देखेंगे तो वही जेलसी का फैक्टर आएगा और डाउनवर्ड हम जुल्म ज़्यादती का शिकार हो जाएंगे। और इसके साथ ही हुज़ूर पाक सल्लम की हदीस इसके पैरल ले आते हैं पॉजिटिव सर्कल के हवाले से कि आप दुनियावी मामलात में नीचे देखें, बिल्कुल ठीक, ताकि आपको कमतर सहूलियात वाले लोग, ओहदा मनसब के लोग आएँ तो आपके अंदर वो चीज़ पैदा ना हो, कश्मकश पैदा ना हो। और इसी को ही मैं अगर आपको इसमें सबसे बेहतरीन चीज़ आ जाती है, कुल नरबी अब सुतुरस कलमई यशाअ व यक़दिर, अल्लाह कादिर हर चीज़ पर, जिसका रिस्क बढ़ा दे, जिसका कम कर दे, इसमें तो सबसे बेहतरीन चीज़ वहीं पर आ जाती है आपको। अगर हम और दीनी मामलात में हमें ऊपर देखना है, जो ज़्यादा इबादत अच्छे कर रहे हैं, जो ज़्यादा चैरिटी कर रहे हैं, तो उनको देखें, वो रोल मॉडल बना लें। और जब हम कंपैरिजन करना चाहें तो डाउनवर्ड देखें। जी बिल्कुल। तो फिर हम इत्मीनान में रहेंगे। जो कश्मकश, खुदकुशी, ये स्टार्ट होता है यहाँ से। ये इस्लाम ने कितना आसान कर दिया हम सब के लिए हमारी ज़िंदगी। अगर हम यही कुछ
इस्लाम से ले लें और अमल कर लें और इनको अपनी ज़िंदगी में डाल दें तो कि ये डिप्रेशन एंजाइटी कितनी हद तक कम हो जाए। जी, ये सारी वजह यही है। हमारा मतलब रमज़ान का समा है और रमज़ान का बुनियादी महीना तौर इतना पर बाबरकत बुशरा, है। ये जब आप हसद बिल्कुल। करते हैं तो इसका एक मतलब यह है कि आप अल्लाह की तकसीम से इख्तलाफ कर रहे हैं और अपना खून खुद जला रहे हैं, अपने आप को आप अपनी अल्लाह सेहत जब भी हम खराब ये कर रही है। मानते हैं कि देने वाला अल्लाह है और फिर हम जब ये कहें कि लो जी उन्हों मिल गया तो मैनू नहीं मिला, इसका मतलब है कि अल्लाह की तकसीम से हम इख्तलाफ कर रहे हैं। इसलिए इससे जितना जो है वो आगे आगे जैसे जैसे बढ़ते चले जाते हैं फिर आपकी बढ़ती जाती हैं ख्वाहिशात वैसे वैसे ही। अच्छा जी, ये अगर थूक निकलने के हवाले से कुछ सवाल हमें एक बाहर लिखाया है किसी ने फ़ोन करके, तो उससे भी रोज़ा ख़राब होता है? नहीं, उससे कोई रोज़ा ना ख़राब होता है, ना उसमें कराहत आती है और ना ही कोई अगर कोई फ्लू में है, बलगम है, इस किस्म की जो वो तो फेंक देंगे बाहर, लेकिन अगर कोई चला जाता है, निगल लेता है तो रोज़े के ऊपर इसका कोई असर नहीं पड़ता है। इन अ सेंस हमने कोई बाहर से चीज़ लेके नहीं डाली ना। हाँ, रोज़े में ये एक्सटर्नली आप कोई चीज़ आपके दिमाग पर या आपके पेट में जो दाखिल हो जाती है तो उससे रोज़ा आपका बातिल होता है। बैरूनी एक्सटर्नली कोई चीज़ बाहर से कोई चीज़, इनहेलर अगर कोई, हाँ इनहेलर तो डेफिनेटली उससे रोज़ा खराब हो जाता है, टूट जाता है, रोज़ा टूट जाता है। मुझे एक और क्वेश्चन मैंने आपसे करना है, मुझे बताइए फिक्र की जब मैं बात करती हूँ तो उसकी हकीकत क्या है, कुछ बेसिक्स कुछ ज़रा बताएंगे? अच्छा, फ़िक़्ह बेसिकली कुरान मजीद और हदीस नबवी को समझने का एक टूल है, एक ज़रिया है जिसके ज़रिए से हम उसको समझते हैं। फ़िक़्ह बेसिकली है क्या? फ़िक़्ह जो कुरान मजीद और अहादीस नबवी में जो अहकाम हैं हमारे मुतालिक, जो प्रैक्टिकल हैं, कुछ होते हैं जो प्रैक्टिकल नहीं है जिनको हम अकायद कहते हैं, वो फ़िक़्ह का चैप्टर नहीं है। हाँ जी। फ़िक़्ह जो आपसे अफ़ाल सादिर होते हैं ना प्रैक्टिकली, फ़िक़्ह उसके ऊपर बताती है कि ये जो फेल एक्शन आपसे सादिर हुआ है इसका स्टेटस क्या है, इसकी रूलिंग क्या है शरिया की, ये फ़र्ज़ है, ये वाजिब है आपके ऊपर करना, या ये मुस्तहब है, या ये सुन्नत है, और सुन्नत को फिर आगे ये मुअक्कदा है या गैर मुअक्कदा है, और फिर ये फेल हराम है, ये मकरूह तहरीमी है, ये मकरूह तंज़ीही है, ये इसाअत है, ये खिलाफ औला है, ये बेसिकली उसके दर्जात आपको बताती है। बिल्कुल आपके जो एक्शंस है ना उसकी वो शरिया रूलिंग उसके ऊपर आ रही होती है कि ये आपका फेल किस कैटेगरी में जाएगा। ठीक है। नबी साहब, कोई अगर आप यहाँ पर मौजूद हैं तो नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे सुनने वालों के लिए। भिखारी हूँ मैं तो मोहम्मद के दर का, भिखारी हूँ मैं तो मोहम्मद के दर का, ज़माने के शाहों की परवाह नहीं है, जो चाहा मिला है, जो मांगा मिला है, जो चाहा मिला है, जो मांगा मिला है। दामन में मेरे भला क्या नहीं है, जो चाहा मिला है, जो मांगा मिला है। और जो नबी पाक को खुदा से जुदा कहते हैं उनके लिए कुरान पाक से मैं पेश कर रहा हूँ कि नबी को खुदा से जुदा कहने वालों, तुम कुरान की इस आयत को भी समझो कि खुदा कह रहा है, खुद अपने नबी से खुदा कह रहा है, खुद अपने नबी से कि मेरा है ये हाथ तेरा नहीं है, कि मेरा है ये हाथ तेरा नहीं है, जो चाहा मिला है, जो मांगा मिला है। और ये फरमा है लोगों मेरे मुस्तफा का के बाजू पकड़ के अली मुर्तजा का
मेरे हुजूर ने फरमाया हूँ जिसका मैं मौला, अली उसका मौला, हूँ जिसका मैं मौला, अली उसका मौला, जो इसका नहीं है वो मेरा नहीं है, जो चाहा मिला है, जो मांगा मिला है। शब मेराज के हवाले से शायद से लिखा तो क्या तूने देखा वो आना वो जाना कि हैरत में है अब तलक ये ज़माना, के हैरत में है अब तलक ये ज़माना, वो रब का बुलाना कि सबको खाना, वो रब का बुलाना कि सबको खाना, कि जो आ रहा है मेरा मुस्तफा है, कि जो आ रहा है मेरा मुस्तफा है, जो मांगा मिला है, जो चाहा मिला है। बहुत शुक्रिया। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी, आपसे क्वेश्चन है, जब हम बात करते हैं साइकोलॉजी की तो ऑब्वियसली नफ्सियात का एक पूरा सब्जेक्ट है। मुझे बताएं कि एक आम फ़र्द को और एक प्रोफेशनल फ़र्द को जो कि लीडर होगा, कोई टीम लीड कर रहा होगा, बिजनेस हो सकता है, फैमिली लीडर हो सकता है, दोनों को ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करने के लिए किन चीज़ों पर तवज्जो और फोकस करना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल जो लीडरशिप के हवाले से है कि हर शख्स लीडर है, हर शख्स फैमिली को लीड कर रहा है, छोटी टीम को लीड कर रहा है और चंद अफराद को लीड कर रहा है, और लीडरशिप सलाहियत अल्लाह पाक ने उसके अंदर रख दी है। और दूसरे नंबर पे कि लीडरशिप किसी भी फैमिली का लीडर है, ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस को, शॉप को लीड कर रहा है, टीम को लीड कर रहा है, तो उसमें तीन चीज़ें हैं। पहले नंबर पे है पैशन, शौक, जोश, वलवला उस काम का, खुद भी हो और टीम में भी वो शौक, जोश और जज्बा हो, करंट हो, एनर्जी हो, उसके लिए मोटिवेट हो, मोटिवेशन की जो बात है वो चाहता हो, दिल से चाहता हो, एक जुनून हो। और दूसरे नंबर पे है उसकी सलाहियत, वो काम करने की जो सलाहियत है, जो भी वो काम परफॉर्म करना चाह रहे हैं, प्रोफेशनल डेवलपमेंट हो उस काम के हवाले से, तो स्किल्स आने चाहिए, स्किल्स आनी चाहिए, उसको उसकी नोहा हो जिसमें वो कामयाबी हासिल करना चाहता है, और वो टीम को भी वैसे ही चलाए, वैसे ही ट्रेन करे कि वो टीम के अंदर प्रोफेशनल स्किल्स डेवलप हो। और थर्ड पे है कि उसकी पर्सनल डेवलपमेंट भी हो साथ, कि जो चीज़ें कह रहा है वो चीज़ें उसकी ज़ात से रिफ्लेक्ट करें और ख़ुद बाय करैक्टर लीड कर रहा हो चीज़ों को। तो ये तीन चीज़ें हैं जो बड़ी अहम है। एक कॉलर ऐड करते हैं हाफिज साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन साहब कहाँ से हैं? जी मैं सना बात कर रही हूँ रावलपिंडी से। जी सबा फरमाइएगा, क्या पूछना चाहती हैं? अच्छा, मेरा ये सवाल था कि जैसे कुरान पाक में भी है कि नेक मर्दों के लिए नेक औरतें और बदकार मर्दों के लिए बदकार औरतें, तो अगर एक नेक औरत के हिस्से में बदकार मर्द आता है तो इसका मुझे ज़रा खुलासा कर दें, तो क्या उसको ये सलाह मिली है या क्या है? जी अल-हज़री साहब। अच्छा, कुरान मजीद की ये जो आयत है अत्तय्यिबून लित्तय्यिबात, के जो नेक मर्द हैं उनको नेक औरतें मिलती हैं दुनिया में निकाह की सूरत में, और जो खबीस हैं उनके लिए खबीसात हैं। ये जो कुरान मजीद का हुक्म है ये उस अंदाज में नहीं है कि ये कन्फर्म ऐसा होगा, ये एक तरगीब के बाब में है कि आपको अपने अंदर जो नेकी है और अच्छा किरदार है वो रखना है, ताकि आपको जो आपका साथी है वो इन्हीं सिफ़ात का हामिल जो है वो मिले। लेकिन इसमें वो नहीं है कि कन्फर्म 100% अगर कोई बदकार मर्द है तो उसको बदकार औरत मिलेगी, और इसी तरह बदकार औरत है तो उसको बदकार मर्द मिलेगा, ऐसा 100% नहीं है। ये किस बाब में? फिर कुरान मजीद में ये तरगीब के पहलू के बाब में है कि आपको अपने जो बातिन है, अपना किरदार है वो अच्छा रखना है। अदरवाइज़ आप देखें कि कुरान मजीद में ऐसे कितनी मिसालें हैं कि जो नबी की बीवी हैं वो भी जैसे सैयदना लूत अलैहिस्सलाम की हैं, जिनको कुरान मजीद ने कहा कानत मिनल गाबिरीन,
कि वो नबी अलैहिस्सलाम की बातें जो हैं वो कौम को जाके बताया करती थी, मुखबरी करती थी, है ना। तो नबी तो मासूम अनिल ख़ता हैं, लेकिन बीवी आप देखें कि जिसको कुरान ने कहा कि ये मुजरिमा है। और इसी तरह फ़िरौन की बीवी को देखिए कि फ़िरौन खुद तो काफिर है ना, वो कह रहे अना रब्बुकुमुल आला, लेकिन जो उनकी बीवी है कुरान कह रहे कि वो मोमिना है। शादी तो इटसेल्फ खुद भी आजमाइश है ना। और फिर अगर आपको ऐसा कुछ मिल जाए कि जो आपके रवैये के साथ और आपके किरदार के साथ या आपकी पर्सनैलिटी के साथ वो मैच नहीं कर रहा, तो ये भी एक आजमाइश की सूरत होगी, क्योंकि शादी के अंदर कंप्रोमाइज़ होता है मर्द की तरफ से भी और औरत की तरफ से भी, तभी ये शादी की जो गाड़ी है वो आगे चलती है। अदरवाइज़ अगर कंप्रोमाइज़ नहीं होता है तो स्टॉप हो जाता है। तो एक ये भी एक आजमाइश की सूरत भी है इसके अंदर कि जो भी चीज़ें गलतियां हैं उनको माफ़ करके आगे बढ़ा जाए, चाहे वो मर्द की तरफ से हों चाहे वो औरत की तरफ से हों, तो एक दूसरे को माफ़ करके जो है वो अपने निकाह के इस ताल्लुक़ को आगे हम लेके जा सकते हैं। देखिए ना, आपने बिल्कुल ठीक बात की, आजमाइश भी इसी दुनिया में आती है। और आप देखें ना कि अब कितनी जो शादियां हैं वो फेल्ड मैरिजेस भी कहलाती हैं इवेंचुअली। कुछ 5-5, 6-6 साल के रिलेशनशिप्स होते हैं। एक तो वो वाले रिलेशनशिप्स कह दूंगी मैं जो शादी से पहले रखे होते हैं लोगों ने, फिर वो इवेंचुअली शादी तक जा रहे होते हैं लेकिन वो टूट जाते हैं। फिर कुछ ऐसे होते हैं जो 1-2 महीने में कहते हैं कि हमने शादी करनी है, लेकिन शादी करते तो बाद में टूट जाते हैं। तो ये सारा ये क्या चल रहा है मामला, या डू यू थिंक कि इसको कैसे हम कर सकते हैं, पर्सनैलिटी ट्रेट्स को हम कैसे वो कर सकते हैं एक्सप्लोर? जी, इसमें 16 पर्सनैलिटी टेस्ट है एक बड़ा, हम लोग कर सकते हैं, नेट पे उसको जाके देख सकते हैं। उससे जो हमें ट्रेड्स का थोड़ा आइडिया आ जाता है। मैं थोड़ा सादा अंदाज में कि हमें एक दूसरे के साथ जब शादी हमारी तय हो जाती है तो हमें एक दूसरे को समझना बड़ा ज़रूरी है, अपने आप को समझना और फिर दूसरे को समझना, ये बड़ा ज़रूरी होता है। और फिर दूसरे को वैल्यू देना, दूसरे को वर्थ देना, दूसरे को ऑनर देना, दूसरे की जो इख्तलाफ़ राय है। अब जहाँ पे सब्र का कहा गया है, तो सब्र क्या वो अच्छी चीज़ों से सब्र होता है, बल्कि जो ऐसी चीज़ें जो हमारे मिजाज के ख़िलाफ़ हैं उनके ख़िलाफ़ हमें सब्र करना होगा। और जो अच्छी चीज़ें हैं आम तौर पे हम नेगेटिव चीज़ों की तरफ ही फोकस करते हैं। ताल्लुकात का ब्रेकअप एक इस वजह से भी होता है कि जो नेगेटिव चीज़ें हैं हमें इग्नोर कर देना चाहिए। तो और जो अच्छी चीज़ें कैसे करें ये भी बता दें साथ। हाँ, ब्रेकअप हो गया, चलो शादी टूट गई, खुदा ना खास्ता किसी की, या कोई भी मसला है, रिलेशनशिप फेल्ड है, तो अब वो एक होता है ना, एक फेज़ आता है जी, उस फेज़ से ओवरकम एक इंसान, एक मेल और फीमेल को कैसे करना चाहिए, वो भी ऐड करके बता दीजिए। थैंक यू। इसमें सबसे पहला तो यही कि पॉजिटिव एलिमेंट्स हैं, इसमें बेशुमार ट्रेनिंग्स भी हम लोग मुहैया करते हैं कि दूसरे शख्स की आम तौर पे जब नेगेटिव थिंकिंग डेवलप होती है तो उसकी सारी खामियां ही हमें नज़र आ रही होती हैं। तो हम जब एक लिस्ट डेवलप करते हैं कि कितनी खूबियां हैं जो मौजूद हैं, तो खूबियों की जब हम लिस्ट बनाते हैं और दूसरी तरफ जो खामियां हैं उसको इग्नोर करें और अपनी खामियां भी तो देखें ना कि हमारे अंदर भी खामियां मौजूद हैं। तो पॉजिटिविटी को हम एक लिस्ट बना लेते हैं। और दूसरा ये कि तवक्कुआत गलत लगी होती हैं। जब हम सुनते हैं कि आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, किस जगह पे मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो जब हम सुनते हैं दूसरे को बड़े अच्छे तरीके से सुनते हैं, आमतौर पे सुनते हैं तो जवाब देने के लिए सुनते हैं, रिजेक्ट करने के लिए सुनते हैं, और हम सही दिल से नहीं सुनते, समात पूरी हाजिर नहीं होती है। तो अच्छे तरीके से जब लिसन करते हैं, दूसरे की एक्सपेक्टेशन को सुन लेते हैं, उस तसल्ली में आराम से हौसले से जब उसमें आर्गू देते हैं। और ऐसे बेशुमार लोग हैं जब उनके साथ बातचीत तो कभी खुल के बात ही नहीं होती, ताल्लुकात ब्रेकअप हो जाते हैं तो बातचीत नहीं होती। जब वो खुलकर बात करते हैं तो मिसअंडरस्टैंडिंग निकलती है, रॉन्ग एक्सपेक्टेशन निकलती है। तो ये ज़रूरी है कि हम सुनने के हवाले से एक ताल्लुक डेवलप करें, ट्रस्ट डेवलप करें, एतमाद का ताल्लुक हो। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप तशरीफ़ लाए, और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कारी साहब, आप तशरीफ़ लाए। अल-अज़हरी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नवीद हबीब साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जाते जाते नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए गुजारिश है कि अगर आप नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी आके सैयदा ते तरते बह गया, 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 खालिका सा लेके आया पर के ले गया, वार
से ततहीर ज़हरा जान सरवर दी, हाँ जान सरवर दी। वालिदा हसनैन दीते शान हैदर दी, हाँ शान हैदर दी। ओ नैयो दिखता कदे भी किसे मकाम ते, हाँ ओ नैयो दिखता कदे भी किसे मकाम ते। जेड़ा ए दे लाला दे कदमाच बह गया, जेड़ा ए दे लाला दे कदमाच बह गया। खालिका सा लेके आया, खालिका सा लेके आया, पर के ले गया। जो भी आके सैयदा दे दर ते बह गया। फातिमा जिसनू दुआ दे बेओ खास है, देवे ओ खास है। फातिमा जिसनू दुआ दे बेओ खास है, देवे ओ खास है। दुनिया जिसनू आख दी गाजी अब्बास है, गाजी अब्बास है। कट गए बाजू वालों नहीं फिर भी छटिया, कट गए बाजू वालों नहीं फिर भी छटिया। इंज वफा उल्ती ये गाजी जग नु कह गया। खालिका सा लेके आया, खालिका सा लेके आया, पर के ले गया। जो भी आके सैयदा दे दर ते बह गया।